हेलो हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज है संडे और आज मेरी छुट्टी, तो इसीलिए मैं मार्केट गई थी। तो क्योंकि मुझे 1 तारीख को मथुरा जाना है, क्योंकि मेरी दीदी की शादी है, मतलब मौसी जी की लड़की की शादी है। तो मुझे वहाँ जाना था, तो छोटी मोटी मुझे शॉपिंग करनी थी। लेकिन यहाँ पर हमारे यहाँ क्रिश्चियन फील्ड में ना मेला लगा हुआ है। तो मेला भी कह सकते हैं, प्रदर्शनी भी कह सकते हैं, जो कि हर साल इन्हीं दिनों में, मतलब जो ये जनवरी चल रही ना, इसी में ही लगता है। और यहाँ पर ये सेकेंड हैंड माल है, जो कि एकदम नया सा लगता है। तो यहाँ पर ये प्रदर्शनी लगती है और जिसको खरीदना होता है वो खरीदते हैं, जिसको देखना होता है वो देखते हैं। और आज संडे की वजह से बहुत ज़्यादा भीड़ थी, इसलिए बहुत ज़्यादा पुलिस वाले थे यहाँ पर। और शुरू में एंट्री होते ही यहाँ पर एक पान की दुकान है, तो मैं वहाँ वो देख रही थी, लेकिन मैंने खाया नहीं था। मुझे देखने में ही ये सब अच्छे लगते हैं, लेकिन मैं ये सब ट्राई नहीं करती। मुझ में इतनी हिम्मत नहीं है कि मैं ये सब ट्राई करूँ। तो देवर जी को मैंने ट्राई करवाया था, लेकिन उनको भी बिल्कुल पसंद नहीं आया। और उसके बगल में ही खजले की दुकान है, जो कि मीठा वाला खजला होता है ना। आप कमेंट करके बताइए, आप में से कौन कौन है जिसने खजला खाया है। और यहाँ पर मैनपुरी में तो बहुत अच्छा खजला मिलता है, कहीं से भी आप ले लो ना, बहुत 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 ही अच्छा मिलता है। और किसी भी मेले में जाओ ना, तो आपको खजला और ये सॉफ्टी, ये तो दो मेन आइटम है जो कि आपको मिलते ही मिलते हैं। और यहाँ पर और भी मिठाइयों की दुकान थी, और ये बहुत, मतलब बहुत ही दिखने में छोटा लग रहा था, लेकिन बहुत ज़्यादा स्टॉल्स थी, बहुत सारी दुकानें भी थी। और यहाँ पर बहुत बहुत ही अच्छी अच्छी चीज़ें भी मिल रही थी। तो ये हैंडमेड सामान था, जो कि बहुत ज़्यादा कॉस्टली भी था। लेकिन कॉस्टली भी होना चाहिए, क्योंकि ये सारा हैंडमेड है, इनमें मेहनत लगती है। लेकिन मैंने कुछ ख़रीदा नहीं यहाँ से, लेकिन मैंने सोचा था कि मैं अगली बार आऊँगी तो मैं ज़रूर खरीदूँगी। क्योंकि मैं ना तीसरी बार आई हूँ, लेकिन ऑफिस से लौटते टाइम ना 1-2 बार मैं आई हूँ। और ये आज मैं फुर्सत में आई हूँ तीसरी बार। लेकिन आज हम लोग इतना सारा घूमे, लेकिन मैंने थोड़ी थोड़ी वीडियो बनाई, लेकिन मैंने एक भी फ़ोटो नहीं क्लिक करा भाई। तो अब मैं कह के आई हूँ कि अगली बार ना मैं फ़ोटो क्लिक कराने के लिए जाऊँगी। तो यहाँ पर मैं और देवर जी आए थे, और मैं अपने हस्बैंड को नहीं लेके आई थी, क्योंकि हस्बैंड के पास टाइम नहीं है। और वो संडे को भी छुट्टी पे, मतलब काम ही पे जाते रहते हैं। लेकिन संडे को मुझे तो छुट्टी मिल जाती है, तो मैं तो अपने लिए टाइम निकाल लेती हूँ, लेकिन उनको टाइम नहीं मिलता है। और यहाँ पर ना बहुत ज़्यादा झूले थे, लेकिन मैं झूले पे नहीं बैठी, क्योंकि मुझे बहुत डर लग रहा था। और देवर जी तो मुझसे भी ज़्यादा डर रहे थे। अगर मैंने सोचा था कि अगर देवर जी बैठेंगे तो मैं भी बैठ जाऊँगी, लेकिन वो तो मुझसे भी ज़्यादा डर रहे थे। और यहाँ पर ये बहुत सारे लोग थे जो कि झूला झूल के आ रहे थे, तो हम उनको देख देख के ही इंजॉय कर रहे थे। और यहाँ पर एक ये नया झूला आया है, ये वुल वाला, ज़िंदगी ना मिलेगी दोबारा। इसमें आपने ऋतिक रोशन को करते देखा होगा। और यहाँ पे देखिए, ये इसमें मुझे बहुत ही ज़्यादा इसको देखने में मज़ा आया। यहाँ पर मैंने शायद पौने घंटे में यहाँ खड़ी रही थी। जो लोग आ रहे थे, मैं देख रही थी कि कौन इसको कर पा रहा है, और यहाँ पे किसी ने भी नहीं कर पाया, सब के सब गिर जा रहे थे। तो एक मन तो मैंने किया कि मैं भी जाऊं, लेकिन बाद में फिर गई, अगर गिर गई तो बहुत ज़्यादा लोग हंसेंगे। और यहाँ पर खड़े खड़े ना मुझे बहुत ज़्यादा भूख लगाई थी, मतलब घर से खा के गए थे, लेकिन मेरी पता नहीं कैसी आदत है कि मैं कितना भी मतलब खा के जाऊँ ना, लेकिन मुझे ऐसी जगह में, चाहे मार्केट जाऊँ, कहीं भी, जो मतलब XYZ, अगर मैं घर से बाहर निकली हूँ तो मुझे कुछ ना कुछ खाना ही है। भले ही मतलब सिर्फ थोड़ा सा ही खाऊं, लेकिन मुझे खाना है। पता नहीं मुझे ऑटोमेटिकली यार ना भूख लगाती है। और यहाँ पर मैं सॉफ्टी खा रही हूँ, देवर जी भी खा रहे, और मैंने इसके अलावा ना और कुछ नहीं खाया था, क्योंकि पेट ऑलरेडी बहुत ज़्यादा फुल था। और मेले से बाहर निकल के हम लोगों ने गोलगप्पे खाए थे और मोमोज़ खाए थे। हाँ, ये दोनों चीज़ें खाई थी, क्योंकि हम लोग आए थे ऐसे ही घूमने के लिए। और ये जो मैंने लॉन्ग कोट पहना है, वो मैंने इसी मेले से ख़रीदा था जब मैं पिछली बार आई थी। तो बहुत अच्छा है ये, मुझे बहुत ही अच्छा लगा। एक तो मतलब देखिए, आप देख ले, लुक वाइज भी बहुत अच्छा है। और ये छोटा बच्चा था जो कि रुपए मांग रहा था। मैंने कहा तुम रुपए मत लो, रुपए का तो तुम कहीं कुछ खा लोगे, कहीं कुछ खा लोगे, तो तुम सॉफ्टी खाओ। तो यहाँ पे मैंने बच्चे को सॉफ्टी खिला दी, बच्चा बहुत खुश हो गया। और यहाँ पर इस मेले में आप आएंगे तो देख के ऐसा लगेगा जैसे कि ये छोटा सा सरोजनी मार्केट है, जो दिल्ली वाला है ना। यहाँ भी बहुत ही अफोर्डेबल चीज़ें मिल रही थी, और बहुत ही अच्छे अच्छे कपड़े थे। और 100 रुपये में, 50 रुपये में, और एक जगह तो शायद 30 रुपये में भी थे।
जो कि अच्छी कंडीशन में थे। बस आप इसको मतलब अच्छे तरीके से देख लीजिए कि ये कहीं से डैमेज वगैरह तो नहीं है, क्योंकि इसमें एक तो पीस थे जो कि डैमेज मुझे लग रहे थे, लेकिन अच्छे थे क्योंकि काफ़ी लोग वहाँ पर देख रहे थे और मैं भी देख रही थी। और ये मैंने अपने हाथ में पकड़ा है ना, ये मुझे बहुत ज़्यादा अच्छा लगा, लेकिन मैंने नहीं लिया। मैं कहा अगली बार आऊँगी तब ले जाऊँगी। अब तो आप देखिए ना, लिखा रखा है ना कि सेल 50 रुपये, और देखिए इनकी कंडीशन भी बहुत अच्छी है। तो आप कह सकते हैं कि मैं तो यही कह रही थी कि यहाँ पर अरे मैनपुरी में भी छोटा सा सरोजनी मार्केट खुल गया है, तो बहुत ही अच्छा लगा था मुझे। और यहाँ पर आसमानी झूला भी है, और ये झूला जैसे ऊपर जाता है ना तो बहुत अच्छा लगता है, लेकिन जैसे ये झूला नीचे आता है ना बहुत ज़्यादा डर लगता है। और यहाँ पर सेल्फ़ी पॉइंट भी था, तो हम लोगों ने पहले ही बहुत पहले फ़ोटो क्लिक कराई थी, जब मतलब मैं और देवर जी इस मेले में, हाँ इस मेले में जब भी मैं आई हूँ अपने देवर जी के ही साथ आई हूँ। अभी तक मैं हस्बैंड के साथ नहीं आई हूँ, और क्योंकि उनके पास मेरे लिए टाइम ही नहीं है। मेरे लिए क्या, किसी के लिए भी टाइम नहीं है। इन दोनों वो बहुत ज़्यादा काम में बिज़ी हैं, और उनके पास तो अपने लिए भी टाइम नहीं है। तो यहाँ से ये वाली स्टॉल से मैंने ना अनाया के लिए बुक्स लिए थे, और पेन पेंसिल ये सब कुछ लिया था, कलर्स। और इस वाली स्टॉल से मैंने ना अनाया के लिए ही कुछ लिया। जहाँ यहाँ से मैंने जो कुछ भी लिया है वो सब मैंने अनाया के लिए ही लिया है, क्योंकि जब शादी से पहले होता है तो हम लोग अपने लिए लेते हैं, लेकिन जब एज अ पेरेंट्स हम बन जाते हैं तो सब कुछ अपने बच्चे के लिए ही सोचते हैं कि बच्चे के लिए ये ले लें वो ले लें। लेकिन मैं क्या करूँ, मेरी बेटी ना मेरे पास नहीं रहती है, वो मेरी सासू माँ के साथ रहती है, और मैं जॉब की वजह से अलग रहती हूँ। और कोई नहीं, बच्चे हैं। और यहाँ भी बहुत ज़्यादा स्टॉल लगी थी, और यहाँ से मैंने अनाया के लिए कलर्स ख़रीदे थे। और अभी 7 फरवरी को अनाया का बर्थडे है, तो पहले मैं ब्लॉग नहीं बनाती थी तो मैंने वीडियो नहीं डाला, लेकिन इस बार उसका बर्थडे हम लोग मना रहे हैं। इस बार क्या, हर बार ही मनाते हैं, और इस बार उसका 3rd बर्थडे है, जो कि बहुत अच्छा मनाएंगे उसके दादी दादाजी। और हम लोग तो साथ को ही जाएंगे, क्योंकि सारे अरेंजमेंट मम्मी पापा ने पहले ही कर दिए हैं। और मम्मी पापा उसको बहुत 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 ही प्यार करते हैं, मेरी बेटी को। वो बोलते हैं ना, कहावत है ना कि पूत से ज़्यादा सूत प्यारा होता है, वही कह सकते हैं कि मेरे सास ससुर ना मेरी बेटी को बहुत ज़्यादा प्यार करते हैं। तो उसका बर्थडे हर बार, अभी उसका 3रा बर्थडे है, तो जो जितने दोनों बर्थडे निकल गए हैं वो मेरे मम्मी पापा ने ही, मतलब मेरे सास ससुर जी ने ही मनाया है। तो मैं आपको इस बार ज़रूर दिखाऊंगी कि इस बार उसका बर्थडे कैसे मनाया। उसका बर्थडे हर साल धूमधाम से ही मनता है। और अभी हम लोग ना यहाँ पर हम लोग 3 बजे आए थे, और निकलते निकलते 6 बज गया, जबकि बहुत, आप देखोगे ना तो ऐसा लगेगा कि बहुत छोटा मेला है, लेकिन छोटा नहीं है। अंदर जब आप रुकते हैं ना, और सारी चीज़ें एक स्टॉल पे, मुझे तो जो समझ लो कि आधा घंटा लग रहा था। बहुत इन्जॉय किया मैंने और देवर जी ने, बहुत बहुत अच्छा लगा था वहाँ पर। और ये बाहर हम लोगों की बाइक खड़ी है, और इस इधर वाली एरिया में मेला लगा था। और आप देख रखे हैं ना, पुलिस वाले भी बहुत सारे हैं। तो मैं यहाँ पर ना फ़ोटो क्लिक करा रही थी। यहाँ पर मैं देवर जी से कह रही थी कि अरे आज भी हम लोगों ने एक भी फ़ोटो नहीं क्लिक की है।